19 सालों के बाद झारखंड में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का जो आपने सपना देखा था, जिसको साकार करने का टाइम आया है, क्या उसके लिए कुछ कर भी रहे हो या अभी भी सपने में सो रहे हो? उल्टी गिनती स्टार्ट हो चुकी है। एग्जाम के लिए आपके पास सिर्फ और सिर्फ 25 दिनों का समय है और यहां पर आपको कॉमर्स का इतना बड़ा सिलेबस कवर करना है, साथ ही साथ में पेपर 1 कवर करना है और इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है टाइम मैनेजमेंट। ये सब कुछ करना है और अगर अभी तक आपने कोई भी डिसीजन नहीं लिया है तो बॉस, कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम है और शायद आप बाकी के 94% बच्चों में होने वाले हो जो फेलियर में होने वाला है। डिसाइड आपको करना है। हेलो फ्रेंड्स, मैं विकास आनंद आप सभी का स्वागत करता हूं और आपको पता ही होगा कि एग्जाम डेट 29 मार्च को है और यहां से उल्टी गिनती स्टार्ट हो चुकी है। एग्जाम के लिए सिर्फ और सिर्फ हमारे पास 25 दिनों का मोटा मोटी समय बचा हुआ है और ऐसे में सबसे बड़ा क्वेश्चन ये क्रिएट होता है कि किस प्रकार से हम अपना ना केवल सिलेबस कवर करें बल्कि टॉप के 6% बच्चों में आए, जिससे हमारा असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का जो सपना है वो साकार हो सके। तो आज की इस वीडियो में मैं उन्हीं टॉप सीक्रेट्स पर बात करूंगा कि किस तरह से और क्या क्या चीजें आपको फॉलो अप करनी है एंड सबसे इंपॉर्टेंट, मैं किस तरह से आपके लिए हेल्प कर सकता हूं और किस तरह से इन 25 दिनों में ना केवल सिलेबस कवर करेंगे बल्कि उन सिलेबस के साथ साथ आपका असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का जो सपना है वो भी साकार करने वाले हैं। चलिए फटाफट कनेक्ट हो जाइए। मैं विकास आनंद आप सभी का स्वागत करता हूं। देखो भाई, सिंपल सी बात है, काउंटडाउन स्टार्ट हो चुकी है। 29 मार्च को हमारा एग्जाम है। उस बीच में हमें होली भी देखनी है, उस बीच में हमें रामनवमी भी देखनी है, भैया सारी चीजें देखनी है और इसी बीच में हमारा जो सपना है असिस्टेंट प्रोफेसर का वो भी साकार करनी है। और सबसे इंपॉर्टेंट, आपको भी ये बात पता है कि सिर्फ और सिर्फ टॉप के 6% बच्चों का ही रिजल्ट होने वाला है। बाकी 94% बच्चे जो है ना भैया, वो फेल होने वाले हैं। अब डिसाइड आपको करना है कि भैया हम किस में आएंगे, इन 94% वाले बच्चों में जो फेल होने वाले हैं या फिर ये टॉप के 6% बच्चे वाले जो असिस्टेंट प्रोफेसर बनेंगे। क्योंकि झारखंड ने 19 साल के बाद आपको ये अपॉर्चुनिटी दी है और मुझे नहीं लगता है कि आप गंवाना चाहेंगे। तो चलिए आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में वो अल्टीमेट टॉप सीक्रेट क्या क्या हो सकता है और किस तरह से अगर आपने इनको फॉलो अप किया तो 110% गारंटी के बाद सिलेक्शन तो आपका होने ही वाला है और असिस्टेंट प्रोफेसर के जो अपने सपने देखे हैं ना वो साकार होने ही वाले हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं इस पर्टिकुलर वीडियो को और सक्सेस स्ट्रेटेजी देखते हैं सिर्फ और सिर्फ 25 दिनों का। इन 25 दिनों में मैं भी आपको क्या क्या देने वाला हूं, किस तरह से करने वाला हूं, ईच एंड एवरी चीजों पर चर्चा करेंगे। ठीक है, सबसे पहली बात करते हैं, यहां पर हमने जो आपके 25 दिन है ना उसको हमने कुछ कुछ मॉडिफाई किया है आपके लिए। तो ये 25 दिन, चूंकि आपको पता है कि होली है तो मैं होली से ही स्टार्ट करता हूं। शुभारंभ मैं आपकी होली से ही करता हूं। होली 4 तारीख को है और मैं भी आपके लिए 4 तारीख से ही अपना 25 डे काउंट स्टार्ट करता हूं। मैं बोलूंगा सर होली में तो मजे करना है। डिसाइड आपको करना है कि आपको मजे करना है, वो रंग खुशियों के केवल फेस में लगाने हैं या जिंदगी में लगानी है। देखो आपकी रंग ना सक्सेस से मिलने वाली है। ये शकल में, फेस में, कपड़ों में रंग लगा करके ना कोई होली नहीं होती है, याद रखना। ठीक है ना, आपकी होली तब बनेगी ना जब असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाओगे, तो उसकी होली अलग ही होगी, याद रखना ये बात। तो सबसे पहली चीज हमने आपके लिए फेज 1 जो बनाया है, पहला पार्ट है, उसमें 4 तारीख से लेकर के 13 तारीख तक का हमने आपको समय दिया और इसमें आपको करना क्या है। सबसे इंपॉर्टेंट, आपको अपनी कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करना है। जी हाँ, सबसे पहले आपको अपनी जितनी भी कॉन्सेप्ट्स है, चाहे वो पेपर 1 की हो या फिर हमारा पेपर 2 यानी कि जो कॉमर्स की है उसको करना हो, ये दोनों चीजें सबसे पहले आपको करनी है। कॉन्सेप्ट को रिवाइज करना है एकदम सबसे पहला चीज। उसके बाद 14 तारीख से लेकर के 21 तारीख तक ध्यान से देखिएगा। ठीक है, ये क्या करना है, अग्रेसिव होकर के आपको एमसीक्यूज प्रैक्टिस करने हैं। क्या करना है सर, एमसीक्यूज प्रैक्टिस पे उतर जाना है। क्या करना है, सबसे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, केवल एमसीक्यूज प्रैक्टिस, जम के प्रैक्टिस करो, जितनी हो सकती उतनी एमसीक्यूज, पूरी की पूरी एमसीक्यूज पे अपना दिमाग लगा लो। तीसरा काम क्या करना है भाई, आपको 22 मार्च से लेके 25 मार्च तक टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट प्लस फुल मॉक टेस्ट, ये दोनों चीजें करनी है। और सबसे इंपॉर्टेंट, एनालिसिस करते चलना है। एनालिसिस तो आपको स्टार्टिंग से ही करते चलना है, एनालिसिस तो आपको स्टार्टिंग से ही करते चलना है, लेकिन याद रखिएगा यहां पर आपको फुल मॉक के साथ साथ एनालिसिस करना है, क्योंकि यहां से आपको पता चलेगा कि कितनी नैया पानी में है, डूब रही है या पार लग रही है। ये चीज आप यहीं से डिसाइड करने वाले। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो कि होने वाला है आखिरी का 2 दिन, आखिरी का 2 दिन आपको खुद को पॉलिशिंग करनी है। ये फाइनल पॉलिशिंग या फाइनल माइंडसेट में क्या करना है,
सिंपली आपने जो भी चीजें पढ़ी है ना, देखो अब जिस समय आप खड़े ना यहां पर, आपको एक चीज सिंपली समझो, सिलेबस आपको भी पता है कि बहुत बड़ा सिलेबस है। यूजीसी नेट का सिलेबस मदर ऑफ सिलेबस कहा जाता है। क्यों ऐसा कहते हैं? क्योंकि इसकी सिलेबस सबसे बड़ी है। आप 11 12 पढ़ लो, ग्रेजुएशन पढ़ लो, पीजी पढ़ लो, सबका मिला लोगे ना, उससे भी ज्यादा इसका बड़ा सिलेबस है। आप पीजीटी टीचर की तैयारी कर लो, उससे बड़ा सिलेबस है। किसी अकाउंटेंट वगैरह की तैयारी कर लो, उससे बड़ा सिलेबस है। ये मदर ऑफ सिलेबस है मेरे भाई, इससे बड़ा सिलेबस कुछ होता ही नहीं है। ठीक है, यानी कि आपको क्या क्या पढ़ना है सर? पेपर 1 में 10 यूनिट आपको देखने हैं, पेपर 2 में आपको 10 यूनिट देखने हैं, कुल मिलाकर के 20 यूनिट। आपको क्या लगता है कि इन 25 दिनों में ये पॉसिबल है? मैं बोलता हूं हाँ, पॉसिबल तो है, लेकिन सिलेबस के माध्यम से नहीं, एक सिलेक्शन स्ट्रेटेजी के माध्यम से। अगर आप पूरी की पूरी यूनिट पढ़ने जाओगे ना तो भैया पक्का नहीं होने वाला है। लेकिन अगर मैं बोलूं टॉप की चीजें पढ़ लो, तो अगर मैं ये बोलूं उन टॉपिक्स को पढ़ो जिनसे सिलेक्शन हो सकता है, तो तब हाँ पॉसिबल है, तब बिल्कुल पॉसिबल है। तो अब आपको करना क्या है? सबसे पहले आपको खुद को इन कैटेगरीज में बांट लेना है और अपने आप को प्रॉपरली रेडी कर लो। और इस वक्त जहां पर अभी मैं खड़ा हूं, मतलब जिस डेट में खड़ा हूं, आज ये वीडियो बना रहा हूं 2 मार्च को, मतलब इस वक्त आपको कोई भी न्यू टॉपिक्स को हाथ भी नहीं लगाना है, दूर दूर तक छोड़ दो। अब बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे सर हमने तो शुरुआत ही नहीं की, आप न्यू टॉपिक की बात करते हो, है ना? कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिनके दिमाग में चल रहा होगा यार सर बोल रहे न्यू टॉपिक शुरू मत करो, साला हमने तो सिलेबस ही स्टार्ट नहीं किया है, हम तो सोच ही रहे हैं, कभी यूट्यूब में ये वीडियो पढ़ रहे हैं, कभी यूट्यूब पर वो क्लास कर रहे हैं, कभी यूट्यूब पर ये कर रहे हैं, कभी इस सर का देख रहे हैं, कभी उन सर का वो देख रहे हैं। नहीं होगा भाई, 19 साल से लगे हुए हो ना, और 19 साल लग जाएगी तब जाकर के होगा, शायद हो जाए, उसमें भी मैं शायद लगा रहा हूं। ठीक है, बिकॉज ऑफ उससे नहीं होता है। समय आ गया है स्मार्ट अप्रोचेस का। समय क्या है? स्मार्ट अप्रोचेस का, राइट नाउ, वो भी अभी से, सोच समझ करके नहीं, अभी से स्टार्ट करो। अब करना क्या है आपको वो समझो। ठीक है, सबसे पहली बात आपको रिविजन्स करना है। अब रिविजन्स कैसे करना है? क्या कुछ भी रैंडमली पढ़ ले? एक तरीका है आपके पास पढ़ने का, सबसे आसान तरीका जो आप हमेशा पढ़ते आते हो, मैं उसको बोल देता हूं। ठीक है, सबसे आसान तरीका जो है हमारे पास में, पता है क्या? जितनी भी सिलेबस है ट्रेडिशनल तरीका है वो पढ़ लो। मतलब ये कि पेपर 1 की 10 यूनिट है, पूरी की पूरी पढ़ लो। पेपर 2 की 10 यूनिट है, पूरी की पूरी पढ़ लो, आराम से पढ़ लो, जम के प्रैक्टिस करो। पेपर 2 मतलब हमारा कॉमर्स, ठीक है ना? कॉमर्स के जम के सिलेबस है, पूरा का पूरा पढ़ते जाओ, जितना मैं सकता हूँ, डेली के डेली 4 5 घंटे, 6 घंटे, 7 घंटे पूरा का पूरा पढ़ो, रटते रहो। ये हुआ पहला तरीका जो ट्रेडिशनल है, यानी कि जो टॉपिक मिले सब टॉपिक पढ़ेंगे। दूसरा तरीका है 80-20 प्रिंसिपल। 80-20 प्रिंसिपल क्या कहता है पता है? उन टॉपिक्स को पढ़ो, उन टॉपिक्स को पढ़ो जिनसे एग्जाम में 80% क्वेश्चन आने के चांस हैं। सिर्फ और सिर्फ उनको पढ़ो जिनका वेटेज ज्यादा है। उन टॉपिक को सिलेक्ट करके पढ़ो जिनसे सबसे ज्यादा क्वेश्चंस एग्जाम में आ सकते हैं। सबको मत पढ़ो, कतई नहीं भैया, कतई नहीं। ये नहीं कि पूरा का पूरा 10 यूनिट पकड़ लिया पढ़ लिया, नहीं। अगर ये इंपॉर्टेंट है ये पढ़ो, ये पढ़ो, ये पढ़ो, जो इंपॉर्टेंट नहीं लगता उसको काटो, उसको नहीं पढ़ने की नीड है। जो इंपॉर्टेंट है वो पढ़ो। 80-20 प्रिंसिपल यही कहता है कि अपना 80% फोकस उसी पर करो। ठीक है, अपना 80% फोकस उसी पर लगाओ, बाकी चीजों पर नहीं लगाना है। अब आपको डिसाइड करना है कि आप पढ़ोगे कैसे, ये ट्रेडिशनली तरीका या ये मॉडर्न अप्रोचेस, जहां पर आपको पता होगा कि हाँ ये चीज है। अच्छा, ये चीज पता कैसे करें? बहुत आसान है। बहुत सारे पीवाईक्यूज ऑलरेडी यूजीसी नेट के हो चुके हैं, आप उनसे एनालिसिस कर लो। नहीं तो भाई मेरी जो स्पेशल चीजें आने वाली जो मैं आगे बताऊंगा उनके माध्यम से मैं करवा दूंगा। तो ये टॉपिक्स तो मेरे पास लिस्ट रेडी है, मैं उसके हिसाब से कर दे रहा हूं आपके लिए। ठीक है, तो ये काम तो मेरा है भाई, मैं कर दूंगा कि कौन कौन सी टॉपिक्स में आपको फोकस करना है। तो फोकस ऑन योर की कॉन्सेप्ट, मैं उस पर काम कर दूंगा और वो काम हो जाएगा आपका। तो ये चीज तो मेरे हाथ पे है। बस आपको क्या करना है पता है? रिवीजन करना है। कितना करना है? डेली 4 5 घंटे पढ़ लो, 3 घंटे पढ़ लो, 4 घंटे पढ़ लो। देखो डेली अगर आप यहां से भी, जहां पर अभी आप खड़े हो ना, अगर आप 3 से 4 घंटा सिर्फ और सिर्फ थ्योरी पढ़ते हो ना, तो भाई काम बन जाएगा आपका। तो सिर्फ काम बन जाएगा, ध्यान रखना, यहां से काम बन जाएगा, बहुत आराम से काम बनेगा। कोई बहुत बड़ा जद्दोजहद नहीं करना है, बस थोड़ा सा ध्यान देना है, काम बन जाएगा। तो पहला पॉइंट तो ये समझ लो। ठीक है, तो क्लियर है कि बेटर रिवीजन परफॉर्मेंस देना है। दूसरा क्या करना है सर हमें? दूसरा, अग्रेसिव होकर के एकदम ताबड़तोड़ तरीके से एमसीक्यूज प्रैक्टिसेस करना शुरू कर दो। एकदम शुरू हो जाओ। अब एमसीक्यूज सर कैसे करें?
देखो एमसीक्यूज की मैं अगर बात करूं तो मैं आपको बहुत सारे एमसीक्यूज खुद भी दे रहा हूं। जैसे कि एक तो हमारी यूट्यूब पर क्लासेस चलती है, कितनी बजे? सुबह 7:45 पर। एक तो यहां पर मैं आपको भर भर के एमसीक्यूज दे रहा हूं, वो कर लो। दूसरा दूसरा मैं आप लोगों के लिए स्पेशल मैराथन लाने वाला हूं। ठीक है, मैराथन मॉक लाने वाला हूं। जो अभी आपके 25 दिन बचे हुए हैं ना, इन 25 दिनों में लगभग मैं और मेरी पूरी टीम मिलकर के ना लगभग आपके लिए 50 से ज्यादा, एक दो नहीं, 50 से भी ज्यादा मैराथन मॉक लाने वाले हैं। ये चीजें कर लो। इतना कर लोगे जम के प्रैक्टिस हो जाएगा काम। नहीं भाई, और दे रहा हूं यार, सेल्फ प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, सेल्फ प्रैक्टिस के लिए मैं तुम्हें टेस्ट देने वाला हूं, जो कि लगभग 5,000 से ज्यादा एमसीक्यूज दूंगा। एक दो नहीं, 5,000 से ज्यादा एमसीक्यूज दूंगा। काम चल जाएगा, हो जाएगा ना? अब तो पढ़ना पड़ेगा बॉस। अब करना क्या है, कैसे अग्रेसिव, क्या सिर्फ तब थोड़ा प्रैक्टिस कर ले? ये तो मैंने एमसीक्यूज का तरीका बता दिया कि हाँ भैया एमसीक्यूज दूंगा, लेकिन एमसीक्यूज को करना कैसे है वो ध्यान से देखो। आपको अपना डेडिकेशन के साथ में प्रैक्टिसेस करना है और 80% टाइम एमसीक्यूज में देना है। मतलब 80-20 के प्रिंसिपल को भी हमने आपके लिए तोड़ दिया है। एकदम सिंपल समझिए, अगर आप डेली 4 घंटे भी पढ़ते हो ना, तो उसका 80% यानी कि लगभग 3.5 घंटा या 3.25 घंटा या 3 घंटा भी मान लो, आपको एमसीक्यूज में देना है। यानी कि आपको अपने समय का 80% एमसीक्यूज को देना है दोस्त। और अब 20% जो समय बचा है ना, वो थ्योरी को देना है। थ्योरी को देना है। थ्योरी में भी वही थ्योरी पढ़नी है जो आपके इंपॉर्टेंट है। यहां पर भी 80-20 पल्स अपनाना है, यहां पर भी 80-20, यानी कि उन्हीं थ्योरीज पर फोकस करो जो उसमें सबसे ज्यादा मार्क्स हो गए। बाकी को इग्नोर करना है, बाकी को इग्नोर करना है। देखो, आपको टॉपर आना है या रिजल्ट लाना है, ये आपको डिसाइड करना है। देखो, टॉपर बच्चा वो नहीं होता है जो कि लास्ट लास्ट में पढ़ता है। टॉपर वो होता है जो एकदम शुरू से पढ़ते हुए एंड तक पूरा का पूरा ये सारी चीजें फॉलो अप करता है ना, वो टॉपर होता है। अब आपको डिसाइड करना है कि आप एवरेज बच्चों में से हो, टॉपर वाले बच्चों में से। अगर कोई बच्चा ऐसा है जो स्टार्टिंग से पढ़ रहा है, अगर उनको उन्होंने ये फॉलो कर लिया, गारंटी मेरी कि टॉपर बनना है बनना है। लेकिन टॉपर हो या फिर टॉप के 6% बच्चों में से हो, देखो सैलरी दोनों को सिमिलर मिलेगी असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के बाद में। तो यहां पर आपको सिर्फ और सिर्फ टारगेट 6% में रखना है, ना कि टॉपर्स में रखना। तो थोड़ा सा अपने आप को प्रेशराइज कम करके पढ़ना शुरू कर दो। तो पहला काम क्या करना है, डेडिकेशन के साथ में प्रैक्टिस करना है। दूसरा, यहां पर आपको इस प्रैक्टिसेस में मास्टरी हासिल करना और उसके लिए स्पीड में कैलकुलेशन सीखना है। मतलब यहां पर आपको टाइम मैनेजमेंट सीखना है भाई, टाइम मैनेजमेंट सीखना है। क्योंकि एग्जाम में, यूजीसी नेट के एग्जाम में, अभी रिसेंटली दिसंबर में जो एग्जाम हुआ, जनवरी में एग्जाम हुआ, ठीक ना, तो दिसंबर वाला जो सेशन हुआ, आप उसमें जाकर ध्यान से देखो, अगर आप लोगों ने दिया, सबसे बड़ी इश्यूज क्या होती है पता है? 90% बच्चों का इश्यूज यही है कि सर टाइम ही नहीं मिल पाता है। इतने बड़े बड़े क्वेश्चन दे देते हैं सर कि पूरा ही नहीं कर पाते हम लोग। तो सबसे इंपॉर्टेंट टाइम मैनेजमेंट करना। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो है एरर फाइंड आउट करना। देखो, एक चीज हमेशा ध्यान रखो, जब भी हम एमसीक्यूज बनाते हैं ना, जब भी हम एमसीक्यूज बनाते हैं तो क्वेश्चन तो हमारे पास हो गए, उसके बाद ए बी सी और डी ऑप्शन होता है कि यार ये तो सही हो गया और ये गलत है। तो हमेशा इस बात पर फोकस करो कि ये गलत क्यों है। यहां पर आपका वाई क्वेश्चन क्रिएट होना चाहिए कि गलत क्यों है, अगर ये ऑप्शन सही करना है तो क्या होता। ये चीजें आपके लिए जरूरी है। तो फाइंड द एरर, सबसे पहले एरर खोजो। यानी कि जहां अभी आप खड़े हो, ये आज की डेट है बॉस, ये आज की डेट है। यानी कि मैं सिंपली बोल सकता हूं कि 2 मार्च, आप अभी यहां फिलहाल खड़े हो। और ये पर्टिकुलर वो ब्रिज है जो मैं आपके लिए डिजाइन कर रहा हूं, ये पर्टिकुलर ब्रिज है जो कि ऑफकोर्स अगर आपने फॉलो अप किया ना, तो 29 मार्च को आप पक्का इस दायरे में पहुंचोगे, और वो ये दायरा है आपका रिजल्ट वाला। ये आपको डिसाइड करना है। दिस इज नाउ प्रेजेंट, दिस इज नाउ फ्यूचर, डिसाइड आपको करना है, राइट? तो दूसरी पार्ट ये ध्यान रखनी है। अब इतना तो कर लिया सर, अब इसके लिए क्या, कैसे करेंगे ये सारी चीजें? तो देखो भाई, सिंपल सी बात बताता हूं। इस जगह पर खड़ा होकर के अगर आप सोचोगे ना कि सर सारी चीजें यूट्यूब पर मिल जाए, ये चीजें आप ढूंढ रहे हो, तो थोड़ा सा डिफिकल्टीज होगी। तो इसलिए मैं आप लोगों के लिए स्पेशल जो न्यू बैचेस हमने लॉन्च की थी, उसको फिर से एक बार इंट्रोड्यूस कर रहा हूं, और इसमें क्या क्या मैं बदलाव ला रहा हूं, स्पेशली मार्च में क्या क्या चीजें करने वाला हूं वो समझाता हूं। तो भाई, सीक्रेट वेपन जो मेरा है और मैं हमेशा यूज टू करता हूं, पहले ही बोल रहा हूं, जेपीएससी जेट का रैपिड फायर बैच। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अभी इसमें होली ऑफर भी चल रही है, अभी इसमें होली ऑफर चल रहा है।
ठीक है ना। ये ऑफर आपका 8 मार्च तक वैलिड है। और जो कोर्स की फी, वैसे तो आपको भी पता है कि कोर्स की फी 3500 थी, बट राइट नाउ भैया अभी आपका लग रहा है सिर्फ और सिर्फ 1999। कितना लग रहा है? 1999 विदाउट एनी कोड। आप सिंपली क्या क्या मिल जाएगा इसमें, पेपर 1 भी मिल जाएगा और पेपर 2 भी मिल जाएगा। जैसे ही इनरोल करोगे ना, सारी की सारी क्लासेस मिल जाएगी, थ्योरीज हो गए, रिकॉर्डेड हो गया, लाइव हो गया, वो सब कुछ मिल जाएगा, पीडीएफ नोट्स हो गया, एमसीक्यू टेस्ट हो गया, सब मिल जाएगा। ये तो मिल जाएगा, लेकिन ये तो पढ़ लोगे आप। अब यहां से आता है चीजें क्या क्या होने वाला है। सबसे पहली चीज, होली के बाद हम आपको एक अलग से टाइम टेबल देने वाले हैं। उस टाइम टेबल को आपको फॉलो करना है। उस टाइम टेबल में क्या क्या होगा वो समझ लीजिए। टाइम टेबल में होगा क्या वो समझ लीजिए। टाइम टेबल कैसा होगा वो आपको मैं समझाता हूं। इस टाइम टेबल में आपके पास दो तीन चीजें होंगी। सबसे पहला होगा, जो टॉपिक सबसे ज्यादा वेटेड होगा ना, वो मैं आपको सबसे पहले आपको टॉपिक्स दूंगा कि हाँ ये टॉपिक्स को आपको देखना है, और उसको कौन सी डेट में आपको खत्म भी कर लेना है। क्यों? क्योंकि उसके डेट के बाद मैं उसका मॉक भी लूंगा आपसे। तो सबसे पहले टॉपिक, इस टॉपिक को इस पर्टिकुलर डेट में खत्म करो, और उसका मॉक में लेने वाला हूं। ये टाइम शेड्यूल मैं दूंगा, ये टाइम रूटीन दूंगा। जो भी बोलो, स्कूल में बचपन में पढ़ाई करते थे ना, तो टाइम टेबल मिलता था ना, ये टाइम टेबल में देने वाला हूं। अच्छा, ये जो क्लासेस होंगी ना, इसकी रिकॉर्डेड क्लासेस तुम्हें पहले दे दी गई है। जैसे ही कोर्स ज्वाइन करोगे ना, इसकी सारी क्लासेस तुम्हें रिकॉर्डेड मिल जाएगी, ज्वाइन करते साथ तुम्हें मिल गई। ये टाइम टेबल तुम्हें होली के बाद मिल जाएगी, ताकि वहां से भी तुम्हें चीजें क्लियर हो जाए। अब हम क्या देने वाले हैं स्पेशली, वो देखो। इसमें आपकी डेली बेसिस पर आफ्टर होली स्पेशल मैराथन मॉक टेस्ट होने वाली है, पेपर 1 और पेपर 2 की। मैं और मेरी पूरी टीम, लगभग अगर मैं बात करूं ना, हम इसमें आपको 50 से ज्यादा मैराथन मॉक करवाने वाले हैं। ये मॉक आपके एग्जाम के लिए सीधा बोल सकते हैं ना, रामबाण होने वाला, एकदम सीधा रामबाण होगा। यूजीसी नेट में भी भैया इस बार वैसा ही था। इससे पहले हमने जितने भी एग्जाम्स कवर किए हैं, चाहे अभी उत्तराखंड का रिसेंटली एक रिजल्ट आया है 25 तारीख को, उसकी बात करूं, उसमें भी टॉपर्स हमारे हैं, ठीक है ना। उससे पहले बात करूं बिहार के बीपीएससी टीचर की, तो भाई बीपीएससी टीचर में तो भर भर के टीचर्स है। मतलब अगर लास्टली 2 साल की बात करूं, 3 साल की बात करूं, जो टीयर 1 टीयर 2 टीयर 3 है, तो भैया कम से कम भी तो 1200-1300 बच्चों को टीचर हमने बनाया। और सबसे अच्छी बात पता क्या, हर सेशन में टॉप 10 में से लगभग 5 से 6 बच्चे हमारे हैं। क्योंकि हमें पता है कि आपको क्या, कब और कैसे पढ़ाना है और पढ़वाना है, दोनों चीजें हमें पता है। इसलिए ये चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है। इतना ही नहीं होने वाला है। देखो, एक चीज मैं हमेशा बोलता हूं कि अभी आपको ना, डोंट स्टडी एवरीथिंग। मैं आपको सब कुछ नहीं पढ़ने बोलूंगा, मैं आपको सब कुछ नहीं बोलूंगा पढ़ने। आपको डेली कम से कम जो मुझे टाइम देना है वो है मिनिमम भी अगर मैं मानता हूं तो कम से कम देख लो, मैं आपसे बोलूंगा भैया कम से कम 3 से 4, अगर पॉसिबल है तो 6 घंटे तक का मुझे टाइम दे दो। ठीक है, इतना में से आप जो भी देना चाहो आप दे दो, इतना तो कम से कम देना होगा। अगर कोई बच्चे ऐसे, सर इतना तो नहीं दे पाएंगे, आधा 1 घंटा है, तो मैं बोलूंगा भाई कोर्स मत ज्वाइन करो, किस्मत के भरोसे एग्जाम दो, लग गई तो लग गई, नहीं लगी तो कोई बात नहीं है। ऐसे भी 19 साल इंतजार किया, एक बार और 19 साल इंतजार कर लोगे तुम, क्या दिक्कत है तुम्हारी? ठीक है। लेकिन इससे कम देने वाले जो है ना बच्चे, 1 आध घंटे या आधा घंटे, तो मैं खुल के बोलूंगा भाई कोर्स मत ज्वाइन करो, काहे का 2 हजार बर्बाद करो, तो 2 हजार उससे बढ़िया होली आ रही है, गुब्बारे वगैरह ले आओ, पिचकारी लाओ, खेलो कूदो, मस्त रहो, ठीक है ना, भांग वांग लाओ, पियो, मजे करो, फालतू में पैसे लगा करके मेरे पर टेंशन मत डालो। ठीक है ना, पहला चीज। दूसरा, स्टडी द मोस्ट वेटेड टॉपिक। मैं डिस्कस करने वाला हूं इन 50+ मैराथन्स में मोस्ट वेटेड टॉपिक्स के ऊपर में। मोस्ट वेटेड, जितना सबसे ज्यादा एमसीक्यूज जिसमें पूछा जाता है ना, मैं उसको चुनने वाला हूं आपके लिए। वो मैराथन्स लेने वाला हूं, वो टॉपिक्स करने वाला हूं जिस पर सबसे हेवी वेटेज है, जिसके सबसे ज्यादा, यानी कि जो सबसे ज्यादा 80% वाला जो वेटेज है ना, वो कवर करने वाला हूं। जो मैं आपको टॉपिक भी दूंगा ना, वो सारे टॉपिक्स वही 80% वाले होंगे। ये जो मैंने कहा ना आपको कि मैं ये जो टॉपिक्स का लिस्ट बनाऊंगा, इस टॉपिक में भी याद रखना, मैं 80% वाले चीजों को ही कवर करने वाला हूं। 20% वाले को तो मैं ऐसे भी नहीं लेता हूं, क्योंकि रिजल्ट तो आपको 80% ही देगा, मुझे रिजल्ट चाहिए आपको, और कुछ नहीं चाहिए आपसे। रिजल्ट ले आओ, मेरा काम बन जाएगा भाई। ठीक है ना। और सबसे इंपॉर्टेंट, डाउट आपके जो भी होंगे ना, वो हम लोग लाइव में ही सॉल्व कर लेंगे। ये सब कुछ आपको मिल जाने वाला है। अब डिसाइड आपको करना है भाई, सीरियसली बोलूं, अब डिसाइड आपको करना है इस पर्टिकुलर जगह पर, जिस जगह पर अभी हम लोग खड़े हैं, मतलब 2 तारीख को। अब आपको डिसाइड करना है कि आप करोगे क्या। अगर आप यूट्यूब के भरोसे बैठे हुए हो, अगर आप यूट्यूब के भरोसे बैठे हुए हो,
ठीक है ना, यूट्यूब के भरोसे बैठे हुए। तो यहां पर आप कर क्या रहे हो, आप सिंपली बहुत सारा बहुत सारे घंटे आप बर्बाद करते हो सर्चिंग में। नहीं करते हो ऐसा? आप में से खुद सोच के बताओ, कितने लोग ऐसे बैठे हुए बस सर पार्टनरशिप है सर, सर्च करना शुरू कर रहे हैं सर, आईबी इंटरनेशनल बिजनेस है सर, सर्च कर रहे हैं, पता नहीं कौन अच्छा पढ़ाएगा नहीं पढ़ाएगा, चार अलग अलग लोगों को देखा, किसी ने कुछ पढ़ाया, किसी ने कुछ पढ़ाया, उसी को सर्च करते करते तुम्हारे सुबह से शाम हो जाएगी। दूसरी बात, इनमें से कौन सी टॉपिक अच्छी आएगी भी नहीं आएगी तुम्हें पता नहीं, तुम 80% वाला पढ़ रहे हो, 20% वाला ही डिसाइड तुमको करना है। ये यूट्यूब वाले बच्चों के साथ में ऐसा ही होता है। दूसरा, भाई आपके साथ में आपको गेस करना पड़ता है, अच्छा हाँ शायद ये वाला टॉपिक मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, मुझे पढ़ना है। पता है, एक ध्यान से देखना, आप उन्हीं टॉपिक को सबसे ज्यादा पढ़ रहे हो जो आपको आता है। आप यूट्यूब पर भी ध्यान से आप ध्यान देना, आप लोग उन्हीं टॉपिक्स को सर्च कर रहे हो और उन्हीं टॉपिक को स्टडी कर रहे हो ना, जो सबसे ज्यादा आपको आता है। जो आपको आता है तो वो तो सबको आता है मेरे भाई। एग्जाम उससे नहीं निकलती है जो आपसे आती है। एकदम सिंपल सी बात बताओ, अगर आपको मैं बोलूं कि बाइक और स्कूटी चलाने आती है, आप बोलेंगे सर आती है। तो सुबह सुबह कितनी बार मैदान में जाते हो उसको प्रैक्टिस करने के लिए? जाते हो क्या? नहीं जाते हो ना। अगर कार चलाने नहीं आती है या बस चलाने नहीं आती है और मैं बोलूं आपको बस चलानी है, तो क्या करोगे? सुबह सुबह मैदान जाओगे प्रैक्टिस करने के लिए। सेम चीजें यहां क्यों कर रहे हो? वो टॉपिक्स क्यों पढ़ रहे हो जो आपको आती है? जो आती है उसकी एमसीक्यूज केवल करो ना मेरे भाई, उसके एमसीक्यूज करो। दे रहा हूं कोर्सेस में, दम भर के करो बैठ करके आराम से एमसीक्यूज। अब नहीं करोगे तो कब करोगे? अब समय घड़ी में गिनने का आ गया भाई, अब घड़ी में गिनती का टाइम आ गया, अब नहीं बचा है समय तुम्हारे पास। दूसरा, भाई लास्ट लास्ट में ना लगेगा कि यार जो होना है किस्मत के भरोसे भाड़ में जाए, वो वाली चीज, यार जिंदगी बर्बाद, ये वो लास्ट में यही फीलिंग आएगी। और फिर पता है क्या बोलोगे? झारखंड है ना सर, सरकार बिक जाती है, सब पैसे खा जाते हैं, ये बस एक्सक्यूजेस लगाओगे। और अगर मेरे साथ रहोगे तो भाई ये चीज की तो मैं गारंटी देता हूं कि डेली स्टडी टारगेट मैं आपको सेट करके दूंगा। मुझे आपको कल क्या पढ़ना है, परसों क्या पढ़ना है, नरसों क्या पढ़ना है, वो मैं आपको लिख करके दूंगा और वो पढ़ के आना है आपको। नहीं पढ़ोगे तो भैया तब दिक्कत है। तो सबसे पहली बात, ये सर्चिंग वाला इशू तो मैं खत्म कर दूंगा कि क्या पढ़ूं क्या ना पढ़ूं, उसमें समय बर्बाद होता है ना, वो बचा लूंगा आपका। ये पढ़ करके आओ मेरे साथ में, सबसे इंपॉर्टेंट। दूसरा, लाइव में आपका डायरेक्टली इंस्टेंटली हर डाउट्स दूर कर दूंगा। यहां ना डाउट रहेगा ना प्रेशर रहेगा, ना डाउट रहेगा ना प्रेशर होगा। और अल्टीमेटली पता है क्या होगा इससे? जब टेस्ट वगैरह दोगे ना तो बॉस बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस के साथ में ना स्कोर जनरेट करोगे, और यही कॉन्फिडेंस 29 तारीख को काम आएगी। ठीक है, तो डिसाइड आपको करना है कि आप करने वाले क्या हो। ठीक है, रैपिड फायर बैच ऑलरेडी आप लोगों का स्टार्ट हो चुका है, जिसमें डेली आप लोगों के लिए मैराथन से स्टार्ट होने वाली है आफ्टर होली। और लगभग देखो 25 दिन है, मैं 50 से ज्यादा का वादा कर रहा हूं, क्योंकि एक टीचर नहीं, मल्टीपल टीचर्स और मल्टीपल क्लासेस आपको मिलने वाले, भर भर के मिलने वाले। ऑलरेडी आप लोगों के डेली लगभग 2 से 3 क्लासेस चल रहे हैं। स्पेशली मैं कॉमर्स, मैं स्पेशली कॉमर्स की बात करता हूं, बिकॉज ऑफ कॉमर्स के लिए ही मैं स्पेशल हूं और उसी के लिए जानना भी चाहता हूं। तो भैया आपको पहले ही बोल चुका हूं, 50 से ज्यादा मैं आपको टेस्ट देने वाला हूं, मैराथन मॉक करवाने वाला हूं। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। जैसे ही ज्वाइन करोगे, पेपर 1 पेपर 2 की कंप्लीट क्लासेस मिल जाएगी, लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, पीडीएफ नोट्स, 3000 से ज्यादा प्रैक्टिस, और लैंग्वेज हिंदी इंग्लिश दोनों में होने वाला है। और सबसे इंपॉर्टेंट, होली ऑफर चल रही है मेरे भाई। ठीक है, याद रखना ये ऑफर 8 मार्च तक वैलिड है, सिर्फ और सिर्फ 8 मार्च तक वैलिड है। जो कोर्स की फी हमारी 3500 है। ठीक है, बहुत सारे बच्चे ऑलरेडी 3500 में भी इनरोल कर चुके हैं, उनको भी, ठीक है, उन लोग है पहले से इनरोल है, उनकी तो अच्छी बात है। बट जो नए बच्चे हैं उनके लिए तो एडिशनल ऑफर चल रहा है। तो ये चीजें इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ये चीजें हम लोग ओल्ड बैचेस में भी, ये जो मैराथन्स वाली है ना, ये ओल्ड बैचेस है उनको भी मिलने वाली है। तो निश्चिंत रहो कि सर हमारे साथ कोई दिक्कत नहीं, नहीं आपको भी मिलने वाला है। सो ओल्ड और न्यू बच्चे दोनों को आपको मिलने वाला है, राइट? तो याद रखिएगा, पढ़ना शुरू कर दीजिए, क्योंकि ये आपके पास आखिरी मौका है। और अभी तक स्टार्ट नहीं किया है तो बॉस, डिसीजन लेने का टाइम आ चुका है। नहीं तो फिर 29 तारीख के बाद पछताना तो है ही। तो डिसाइड आपको करना है कि आप करोगे क्या। मिलते हैं फिर क्लासेस में। आप सभी लोगों को राधे राधे।